ये 7 साल की बच्ची इस वक्त अपने पिता के साथ बैठी हुई है, लेकिन लगभग 2 साल पहले जब ये 5 साल की थी तो ये लापता हो गई थी, घर से खो गई थी। पिता ने बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्ची कहीं मिली नहीं। लेकिन अब उन्होंने हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच के जो एएसआई हैं राजेश कुमार जी, उनसे इनकी मुलाकात हुई और फिर इन्होंने बच्ची को ढूंढा और अब बच्ची आज अपने पिता के पास में है। किस तरह से बच्ची आपकी गुम हुई थी, आज मिल गई है, पहचान पाई आपको? जी हाँ जी, मेरा नाम शकील अहमद है। ये मेरी बच्ची 2 साल पहले लापता हो गई थी, तो मैं इसको 2 साल से ढूंढता रहा, काफ़ी जगह पुलिस थानों वगैरह या एनजीओ वगैरह तो ढूंढता रहा। तो ये है कि आखिरकार मैं इस मोबाइल में जो ना गुमशुदा लोगों पे सर्च करता रहता था कि वो फेसबुक वगैरह कभी उनकी फाइलों को खोलता रहता। आखिर फिर मैंने एक वीडियो देखा जिनका एएसआई राजेश कुमार, उन्होंने उनके वीडियो को देख के मैंने फिर ये देखा कि ये गुमशुदा लोगों पे काम करते हैं, क्यों ना इनसे बात की जाए। तो मैंने इनका मोबाइल नंबर उतारा, फिर मोबाइल नंबर उतार के फिर मैंने इनको कांटेक्ट करा। तो मैंने जब इनसे संपर्क हुआ तो मैंने बताया जी ऐसे ऐसे मेरी बेटी लापता हो गई है, 2 साल हो गए और मैं 2 साल से अपनी बेटी को ढूंढता आ रहा हूँ। मैं काफ़ी कभी इधर ढूंढता हूँ, कभी इधर ढूंढता हूँ, मैं काफ़ी थक चुका हूँ मैं, तो आप ज़रा मेरी हेल्प करें। तो इन्होंने क्या था कि फिर इन्होंने ऐसी खोजबीन की, तो इन्होंने 6 दिन में मेरी बेटी को सिर्फ चाइल्ड होम से निकाला। तो मैं जब इन्होंने मेरे को दिखाया तो मैं एकदम, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फोटो और उस पर वीडियो कॉल पे देखा कि हाँ जी ये मेरी बेटी है। मैंने इसे फौरन पहचान लिया कि हाँ ये मेरी बेटी। 2 साल से मिसिंग थी और राजेश जी ने 6 दिन में ढूंढ दिया। मैंने 6 दिन में ऐसी खोजबीन करके मेरी बेटी को ढूंढ निकाला। इस बीच कितनी कोशिश आपने की, कहाँ कहाँ कितनी जगह आप गए, कितने दिन तक आप लगे रहे? मैं इसमें पहले वाइफ का मामला था, तो वाइफ मिली, तो फिर मैंने यही कि फिर बच्ची को ढूंढने में, फिर बच्ची को मैं ढूंढने में लगा हुआ। तो बच्ची के लिए मैं कभी समयपुर बादली जा रहा हूँ, कभी बदरपुर बॉर्डर जा रहा हूँ मैं, फिर वहाँ के पुलिस थाने से संपर्क कर रहा हूँ मैं। कभी फिर मैं एनजीओ, वहाँ के एनजीओ वगैरह या अनाथ आश्रम वगैरह, वहाँ से संपर्क करता हूँ कि जी मेरी बच्ची को ये ऐसी है कि जो तबस्सुम नाम की बेटी है मेरी, मैं इसे वो है ढूंढता रहता हूँ, कहीं आपके इस जगह हो कहीं। कैसे खोए थे? बच्ची और माँ एक साथ घर से निकले तो खो कैसे गए थे? ये ऐसे खो गए थे कि मेरी वाइफ का जो है ना दिमाग मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, दिमाग उसका सही काम नहीं कर रहा था। वो क्या था कि लेके घर से निकल जाती, तो मैं ले आता था। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेके निकली और मैं ढूंढ नहीं पाया, फिर ये मेरे हाथ लगी नहीं। फिर मैं बहुत परेशान हो गया, हाँ बहुत परेशान हुआ, ये हुआ है। तो फिर मैंने फिर अपने नज़दीकी थाने से, तो फिर वहाँ FI करवाई और मैंने अपने नजदीक थाने को इतला दी कि मेरी बीवी बच्चे गुम हो गए हैं, आप जरा कोशिश करें कि मेरी बच्ची मिल जाए जल्द से जल्द। तो उन्होंने फिर मेरे से फोटो वगैरह मांगे, फिर उन्होंने वायरल करे वो सारे पुलिस स्टेशनों में। तो ऐसे ही टाइम गुजरता रहा, तो टाइम गुजरते गुजरते मेरी वाइफ का पता चला। फिर जब वाइफ के बाद फिर वाइफ मिली, तसल्ली हुई दिल को, फिर मैंने अपनी बेटी पे कार्रवाई शुरू करी। तो बेटी के लिए मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, मैं कभी नाथ आश्रम, कभी आखिर में मिला। अब एएसआई राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, जब आपको पता चला तो कैसे आपको लगा कि कैसे ढूंढना शुरू करें? 2 साल से तो खुद ही मेहनत कर रहे थे। मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला से। जो ये कार्य कर रहे हैं, जो हमारे एडीजीपी सर हैं ओपी सिंह, उनके दिशा निर्देशों पे कर रहे हैं गुमशुदा बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का। तो ये जो सरकार ने मुझे ड्यूटी दी है और मुझे हरियाणा पुलिस ने ड्यूटी दी है, इसमें मैं बेखूबी से काम करूँ और अच्छे से बच्चों से मिलवाऊं। तो इस बच्ची की जो मुझे सूचना है, 8 जुलाई को इसके पापा का फोन आया शकील जी का कि भाई मेरी बेटी गुम हुई, आप ढूंढ दोगे? मतलब भैया मुझे डिटेल दो और मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसका जो पामलेट है बच्ची का गुमशुदगी का वो लिया, इसकी फोटो ली, इसे बारी से बारी भी कहाँ से गुम हुई थी, कैसे गुम हुई थी, वो सारी मैंने अपने रजिस्टर में इसको नोट किया और ढूंढना स्टार्ट किया। इसमें केस में मुझे 6 दिन में सफलता मिल गई और मैंने इसका फोटो को जो है अपने ग्रुपों में भेजा। तो सोशल जो अपने यहाँ पे गरोंडा चिल्ड्रन होम में है सुनील जी, इनसे संपर्क हुआ। ये बोले जी ये ऐसी बेटी तो हमारे पास है और ये हमारे को ऐसे ऐसे मिली थी 30 तारीख को, और वो 30 तारीख को ये बेटी वहां से गुम थी। तो ये दोनों चीजें मैच हो गई, डॉक्यूमेंट मंगवाए, मैंने पापा से वीडियो कॉलिंग कराई, वो दोनों चीजें मैच हो गई। बेटी ने अपने पापा को पहचाना, पिता ने अपनी बेटी को पहचाना। तो ये कह रहा भाई हमारी बेटी का, मतलब तुम्हारी बेटी सुरक्षित है और यहाँ पे रह रही है। तो आज मैं पंचकुला से यहाँ पे आया हूँ और इसके पापा से बेटी को मिला दिया है। पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया है और बेटी ने अपने पापा को पहचान लिया है। तो अभी CWC जो प्रक्रिया है उसके बाद इसको हैंडओवर किया जाएगा।